अपना रेडियो 96.9 एफएम। अपना बस अपना। कहते हैं सच्ची सुंदरता केवल चेहरे की मुस्कान में नहीं बल्कि विचारों की गहराई, आत्मविश्वास की चमक और जीवन के उद्देश्य में होती है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम। मैं हूं कविता। कार्यक्रम का नाम है स्वयं सिद्धा और आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला के बारे में जिन्होंने कई चुनौतियों को पार करके अपना नाम इतिहास में दर्ज कर दिया। जब कोई महिला अपने सपनों को पहचानती है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करती है और अपने साथ साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है, तभी वो वास्तव में स्वयं सिद्धा बनती है। आज की हमारी अतिथि ऐसी ही एक शख्सियत है जिन्होंने कॉर्पोरेट जगत में अपनी अलग पहचान बनाई, अध्यात्म को अपने जीवन का आधार बनाया और अब मिसेस साउथ एशिया यूनिवर्स 2025 का प्रतिष्ठित खिताब जीतकर पूरे देश का गौरव बढ़ा दिया। हमारी विशेष मेहमान का नाम है एकता गुप्ता। चलिए मिलते हैं मिस एकता गुप्ता से और जानते हैं कि आखिर उनका ये सफर कैसे शुरू हुआ। एकता जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच कविता जी। एकता जी, वैसे तो जब हम किसी इंसान से बात करते हैं तो उनके लाइफ में बहुत सारी स्टोरीज ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं इंस्पायर करती हैं। पहली बार कब आपने सोचा कि आपको इस तरह से ब्यूटी वर्ल्ड में जाना है? एक्चुअली मेरे को छोटे से बचपन से ही ना ये क्राउन का या ब्यूटी पैजेंट का, फैशन का, टीवी सीरियल, फिल्म इंडस्ट्री का काफी शौक था। तो बचपन से ही मैं सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय को देखती थी, तो हमेशा अपनी मम्मा से ये क्वेश्चन जरूर पूछती थी कि ये लोग कौन है, मिस वर्ल्ड कौन होता है, मिस यूनिवर्स कौन होता है। तो मम्मा इज लाइक कि हमेशा वो ये बोलती थी कि आप जो अंदर और बाहर से खूबसूरत होती है वही मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड जीतती है। तो दैट स्ट्राइक मी अ लॉट दैट टाइम। और समहाउ जब हम बड़े हुए तो धीरे धीरे आपका जो वो ड्रीम्स होते हैं दैट उसकी रियलिटी इज डिफरेंट, तो वो हम भूल जाते हैं। बट आपकी समहाउ सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज स्टोर होती है कि हाँ आपको कुछ पसंद था, आप इससे काफी अट्रैक्ट होते थे। तो ऐसा ही हुआ कि जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मिस बीसीए में बनी, फिर मैंने मास्टर्स किया तो वहाँ पे मैं मिस एमसीए बनी। तो वहाँ पे भी मुझे मतलब काफी अच्छा फील होता था कि ये क्राउन का कोई मीनिंग है। बट बैक ऑफ द माइंड हमेशा ये रहता था कि इस क्राउन से मैं कर क्या सकती हूँ। मैंने इसे जीत तो लिया बट अब आगे क्या। तो ऐसा ही कुछ मेरे को आफ्टर मैरिज कुछ ऐसा हुआ कि वर्क फ्रॉम होम था, आपको कुछ टाइम था आपके लिए, तो मैं स्क्रॉल कर रही थी फेसबुक इंस्टा पे, तो एड्स मिली। तो वो एड को देखते देखते मुझे लगा कि लेट्स ट्राई, लेट्स नॉट ट्राई, क्योंकि इतनी जल्दी आपको मतलब वो करेज नहीं मिलता है कि आप वापस से आफ्टर 20 इयर्स के बाद किसी स्टेज पे जाओ। एंड फिर मैंने उसको काफी दिनों तक मतलब इग्नोर किया, 3 months, 6 months, 7 months, then later I finally decided कि let's do it एकता, क्या पता मतलब आप कुछ कर पाओ। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात किया। इनिशियली ही वाज लाइक कि डोंट यू थिंक कि ये कुछ डिफरेंट फील्ड है, बट यस हाँ, बट समहाउ मैं उनको मतलब समझाने में समझा पाई कि नहीं भाई हम मुझे करना है इसे। एंड फिर विद इन 2-3 months में हम लोगों ने अप्लाई मतलब आई ट्राइड टू अप्लाई इन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स और फिर मुझे ये मिला माई ड्रीम टीवी यूएसए, जो कि एक्चुअली में हर बार यूएसए में ही होता है और उसका जो टाइटल का नाम है वो मिसेस साउथ एशिया यूनिवर्स है। और दिस टाइम फॉर्चुनेटली या फिर कह सकते हैं कि वो मेरे लिए ही आना था, वो इंडिया में हुआ। और इंडिया में नोएडा फिल्म सिटी में इसका कॉन्टेस्ट था और हम वहाँ पे रुके। देन मल्टीपल हमारे जो राउंड्स होते हैं लाइक टैलेंट राउंड, आपका एथनिक राउंड होता है, आपके क्वेश्चन आंसर राउंड होते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन किया था काफी टाइम तक। एंड लेटर फिर परफॉर्म किया एंड देन आई वन दिस टाइटल। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जब हम सपना देखते हैं तो वो साकार करने के लिए मेहनत खुद ही करनी पड़ती है। आपने इस टाइटल के लिए बहुत एक लंबा इंतजार किया। उन दिनों क्या आपके मन में ये बात रहती थी कि काश ये होता या कैसे करूं?
जी, बिल्कुल। हमेशा ही मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में था, और क्योंकि आपके दिमाग में पहले से था और आपने वो नहीं कर पाया था, तो वो अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स ज़रूर देता है। अगर आप वो शिद्दत से चाहते हो, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी लाइफ में ज़रूर मिलती है। और मैं यही बोलूँगी सबको भी कि जब आपको कोई भी आपका पैशन है, उसको फ़ॉलो ज़रूर करें। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, तो उसे जल्दी से जल्दी ग्रैब करें, क्योंकि वही अपॉर्चुनिटी फिर हर बार आपके पास आए ये जरूरी नहीं है। आपको भगवान बहुत मौके देते हैं, आपको उसको बस आइडेंटिफाई करना है, उसे जल्दी से ग्रैब करके उसका बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज करना है। और इसीलिए ही जब ये अपॉर्चुनिटी आई, आई सेड यस एंड आई वेंट फॉर इट। जब आप गई तो कहीं ना कहीं आपके मन में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी था और प्रतिभागियों को देखकर कुछ ऐसे विचार भी आ रहे थे कि क्या होगा आगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपने सेल्फ मोटिवेशन या सेल्फ मोटिवेटेड आप कैसे रही? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं इस चीज का बहुत इस तरीके से आंसर देना चाहूंगी कि मैं पिछले 2 साल से स्पिरिचुअली या अध्यात्म की तरफ काफी मेरा झुकाव हो गया है। तो मुझे ये समझ में आया कि जब आप अपने आप को अपने सेल्फ रियलाइजेशन, आपकी सेल्फ अवेयरनेस हो जाती है, तो आपके अंदर अपने आप ही एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपको अपने आप से सेल्फ मोटिवेशन मिलता है। देर आपको ये लगता है कि यस, आपके आसपास कोई ऐसी एनर्जी है दैट इज सपोर्टिंग यू, हेल्पिंग यू। एंड ऑफ कोर्स उस दिन जब आफ्टर लॉन्ग टाइम 20 इयर्स बाद जब आप किसी स्टेज पे चढ़ते हो, तो आपको वो सब कुछ याद आ जाता है जो आपकी चाइल्डहुड ड्रीम्स थे, जो आपने अपने कॉलेज डेज में बिताए, वो सब कुछ याद भी आया। और ऑफ कोर्स अ लिटिल हार्ट बीट वाज देयर। तो somehow when आप अपने भगवान से जुड़ जाते हो और आप उनको सरेंडर कर देते हो, तो किसी भी तरीके से आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपकी तरफ आ ही जाता है। और वही मेरे लिए काम किया। मैंने सिर्फ स्टेज पे चढ़ने से पहले यही बोला कि भगवान, आपके ऊपर है मेरा दिल, आप जो जैसा परफॉर्म कराओगे मैं वैसा करूंगी, एंड मैं आपको सरेंडर करती हूँ। मिसेस साउथ एशिया यूनिवर्स का ये टाइटल था। कहने को तो मिसेस है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है बोलने का, चलने का और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये अपने आप में, क्योंकि शादी के बाद नेचुरली हम बहुत वेट गेन कर लेते हैं और उस प्रोफाइल में फिट नहीं होते। कितनी आपने मेहनत की थी मतलब उन दिनों में जब आपको जाना था? मैं इसमें यही कहूंगी कि यस, अगर आप फिजिकली फिट रहेंगे तो इट्स अ बोनस, बट समहाउ अभी जो ब्यूटी पैजेंट्स हैं वो वेट, आपके लुक्स, आपकी हाइट के ऊपर ज्यादा उनका फोकस नहीं होता। इट इज जस्ट योर टैलेंट, वो हाउ यू आर परफॉर्मिंग। तो दिस इज द गुड थिंग जो कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए काफी अच्छा है। बट यस, अगर आप अपने फिजिकल मेंटल हेल्थ को अच्छे से मतलब उस पे काम करते हैं, तो ये आपके लिए बोनस होता है जी। तो व्हाट आई डिड, मैंने ऑफ कोर्स मेरा मॉर्निंग रूटीन होता था। मैं फिजिकल एक्टिविटी करती थी, फिजिकल एक्सरसाइजेस करती थी, मेडिटेशन करती थी फॉर मेंटल हेल्थ के लिए। मैंने ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखा, अफर्मेशंस भी लिखती थी और बोलती थी अपने लिए। तो जब मैं सुबह उठती थी, तो मैं अगर आपको अपनी स्टोरी सुनाऊं, तो मैंने उन दिनों अपने आप के लिए इतनी पॉजिटिविटी और इतना गोल सेटिंग अपना माइंड सेट कर लिया था कि यस, मुझे ये जीतना है। तो मैं जब उठती थी, तो उठते ही सबसे पहले मिरर की तरफ जाती थी और अपने आप को देख के यही बोलती थी कि एकता, यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। मैं अंदर और बाहर से बहुत खूबसूरत हूँ। और यही मेरी पॉजिटिविटी और माइंडसेट की वजह से शायद यूनिवर्स ने मुझे वो चीज दी, क्योंकि मैं बहुत क्लैरिटी के साथ इस गोल को अचीव करना चाहती थी। तो यस, अगर आपको फिजिकली आप फिट हो और आप मेंटली स्ट्रांग हो, तो ये आपकी एक प्रिपरेशन है जो आपको करके जरूर जानी चाहिए। बिल्कुल, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें चाहा है कि कायनात ने मिलवाया है, ये बात बिल्कुल आपकी स्टोरी पे मुझे लगता है फिट होती है। यस, कायनात तो बिल्कुल मेरे साथ है। और आज मैं जब से अध्यात्म की तरफ गई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ हर पल कोई ना कोई आपका एंजल, आपके गाइडेंस होती ही होती है। जी बिल्कुल। एकता जी, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, तो आजकल बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो खुद की तुलना दूसरों से करने लग जाती हैं। तो आपके अनुसार एक सच्चा आत्मविश्वास, एक जो बेटर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो कैसे मतलब डेवलप किया जा सकता है? मैं सभी महिलाओं को भी बोलूंगी, मैं मतलब सभी
सबको ही ये बात कहना चाहूंगी कि किसी तरीके का कोई कंपटीशन है ही नहीं। अगर हम अध्यात्म में जाते हैं, अगर हम स्पिरिचुअली अपने आप को अवेकन करते हैं, तो हमें ये बात पता चलती है कि हमारी जर्नी तो अपनी खुद की अकेले की ही जर्नी है। वो बहुत ही अलग और बहुत ही यूनिक है। भगवान ने सबकी अपनी अपनी जर्नी बनाई है। सबका सोल का जो पर्पस है वो बहुत अलग है। तो हमारे लिए कोई कंपटीशन एक दूसरे के साथ करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो रादर हम दूसरों से को देखें, जज करें, उनकी चीजों से प्रभावित हो, हम अपने ऊपर काम क्यों नहीं करते? Why we do not take 100% responsibility of our life? हमारा अच्छा, हमारा बुरा, हमारा आगे जो होना है, हमारे जो गोल्स हैं, हमारा अपना लाइफ का पर्पस क्या है, अगर हम उस पे इतने बिजी हो जाएं, अगर हमारा रूटीन डेली का इतना बिजी हो जाए कि हमारे पास में अपने माइंड के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने करियर के लिए सब कुछ टाइम मैनेजमेंट के थ्रू शेड्यूल्ड है, तो आपको दूसरों से कंपैरिजन का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि वुमेन, आप अपने ऊपर काम करें। आप जब अपने ऊपर काम करेंगे, आप अपने आप से प्यार करने लग जाएंगे, सारी दुनिया आपसे प्यार करने लग जाएगी, एंड वर्ल्ड विल एडजस्ट फॉर यू। एकता जी, आप एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर के रूप में काम करती हैं, एक पूरी टीम आपके साथ चलती है, और दूसरी तरफ आपका ब्यूटी पेजेंट का जो ये एक शानदार करियर रहा है, इन दोनों के बीच में आप कैसे, मतलब संतुलन कैसे बनाती हैं, कैसे मैनेज कर पाती हैं दोनों ही जगत को? ये भी मैं यही कहूंगी कि इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। तो अगर आपने ये आपका माइंडसेट है, आपके गोल्स हैं, कुछ आपने अपनी गोल सेटिंग कर रखी है कि अगले 1 साल में आपको क्या करना है, 2 साल में, 3 साल में आगे आपको कहाँ तक पहुंचना है, तो आपका माइंड आपको ये करने के लिए अपने आप ही प्रेरित करता रहता है। अगर मैं ये कहूँ कि 7 डेज एक वीक में होते हैं, तो 5 डेज वी हैव अ वर्किंग स्केड्यूल, हम प्रोफेशनली अपना टाइम दे पाते हैं। तो वी हैव वीकेंड। तो वीकेंड्स पे आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो, हाउ यू मेंटेनिंग योर हेल्थ, हाउ यू आर, व्हाट आर यू डूइंग इन योर सोशल मीडिया, कहाँ पे आप किसी को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो, किसी इवेंट पे आपको जाना है तो आप कैसे टाइम शेड्यूल कर सकते हो। तो ये सारी चीजों को बैलेंस करते हुए मैं टाइम मतलब इसी तरीके से निकाल पाती हूँ। तो फॉर एग्जांपल वर्क फ्रॉम होम होता है, तो आपका ट्रेवल टाइम जो है वो काफी रिड्यूस हो जाता है। तो उसमें आपने अपने ऊपर क्या काम कर लिया, आपने कोई स्टडी कर लिया, आपने कुछ अपनी हेल्थ के बारे में कोई टिप्स ले लिया, मतलब वही छोटे उसी समय पे आप अपने छोटे छोटे गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हो, ये आपके ऊपर होता है। जी, तो मिसेस साउथ एशिया यूनिवर्स की जब ये कंपटीशन हो रहा था, तो उस दौरान भी बहुत सारे आपके साथ ऐसे एक्सपीरियंस रहे होंगे जो आपको हमेशा जहन में रह गए होंगे। कुछ बताना चाहेंगी कि कैसे और ज्यादा आपको स्ट्रांग बनाया? अगर मैं इस पैजेंट की बात करूं, तो मुझे सबसे अच्छी लर्निंग मिली है सिस्टरहुड। मतलब अगर आप वहाँ जा रहे हो, तो आपको अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके की सोच के आपको मतलब ऐसे फ्रेंड्स मिले जिनकी अपने स्ट्रगल्स थे, अपनी स्टोरीज थी, जिनके अपने सारे ड्रीम्स थे, और वो जो 2 दिन थे जो हमने एक साथ बिताए, एक दूसरे को सपोर्ट किया, एक दूसरे को एनकरेज किया, दैट टाइम आई फेल्ट लाइक कि इवन मैं एक कॉम्पिटिटिव पैजेंट में हूँ, बट स्टिल वी आर थिंकिंग कि हम एक दूसरे को कितना प्रमोट करें, कितना सपोर्ट करें। तो दैट टाइम आई फेल्ट कि मैं एकदम सही जगह और सही पोजीशन पे हूँ, सही लोगों के साथ हूँ। तो और वो भी माइंडसेट से मैं आगे भी इस क्राउन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आगे जाना चाहती हूँ। हर एक की जर्नी में बहुत सारे, जब हम सक्सेस पा लेते हैं तो हमें वो चकाचौंध नजर आती है, लेकिन उस चकाचौंध के पीछे भी एक लंबी जर्नी होती है जिसमें बहुत सारे हर्डल्स होते हैं। आपने अभी कहा कि इनिशियली तो फैमिली को मना पाना थोड़ा मुश्किल था, बट बाद में आपने कन्विंस किया। तो कुछ बताना चाहेंगी परिवार की भूमिका के बारे में? जी, मैं यही कहूंगी कि फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। बहुत अच्छा लगता है कि अगर फैमिली का सपोर्ट हो, आप की जो स्पीड होती है किसी भी चीज को अचीव करने की, और जो खुशी होती है वो बहुत बढ़ जाती है अगर आपको फैमिली का सपोर्ट मिलता है। बट मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगी कि जब तक आपके अंदर ये विश्वास नहीं है कि आप कुछ कर सकते हैं, तो आप वो फैमिली के सपोर्ट का भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक कि आपके अंदर खुद के अंदर एक वो ज़ील नहीं है।
और दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि आपको हर वक्त सही सर्कमस्टेंसेस और सही सिचुएशंस मिले, लेकिन उस नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में भी आप अपने आप को कैसे प्रूव कर पाती हो, कितनी ब्यूटीफुली आप अपने आप को प्रूव कर पाती हो या अपने आप को डिफाइन कर पाती हो, आप अपने गोल्स के लिए कितना काम कर पाती हो, ये बहुत जरूरी है। तो फैमिली का सपोर्ट है जरूरी, पर इतना भी नहीं कि आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकती। आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आप खुद में बहुत एनफ हैं, आपके पास वो शक्ति है जो बस एक बार आप झांक के देख तो लीजिए, एक बार समझ तो लीजिए, फिर आप देखिए कि आपके लिए कितने दरवाजे खुल जाते हैं। फिर वो बिल्कुल। परिवार जो आपके अगेंस्ट भी होता है वो आपके फेवर में अपने आप आने लगता है, क्योंकि आपने कुछ अचीव किया है। तो बिल्कुल। अगर आपके सपने हैं तो उन्हें पूरा कीजिए, बिना किसी की बातों को सुन के या किसी भी सर्कमस्टेंसेस को अपने दिल पे लगाने के, रादर आप अपने गोल को पे फोकस कीजिए, इवेंचुअली आपके साथ अच्छा ही होगा। तो जब आपने अब ये गौरव हासिल किया है देश के लिए, तो आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे ज़्यादा बढ़ गई? आप क्या और सारे काम हैं जो आप सोशली करती हैं, अपने देश के लिए करती हैं? ये बात मैं कहना चाहूंगी कि एक्चुअली में लोगों को जैसे लगा कि क्यों ब्यूटी पैजेंट में आप गए, लाइक आप तो आईटी प्रोफेशनल, वेल सेटल्ड हैं, मैरिड हैं, बट समहाउ ये जर्नी मेरी 2 साल पहले शुरू हुई थी, जब मुझे मेरी मेंटोर, मेरी गुरु मिली, सुश्री पटनायक, जिन्होंने मुझे स्पिरिचुअली बहुत अवेकन किया, जहाँ अध्यात्म की तरफ झुकाव किया। तभी मुझे मेडिटेशन के दौरान अपने हायर पर्पस के बारे में पता चला। मुझे लगा कि नहीं, जो चीजें मैंने अपनी लाइफ में फेस की हैं, वो चीजें आगे किसी भी को वो चीजें फेस ना करनी पड़े। तो उसी पे ही मेरा काफी झुकाव रहता है कि मैं इमोशनली इंटेलिजेंट अवेयरनेस ला सकूं लोगों के लिए, और उसी के लिए ही मैं एज अ लाइफ एंड माइंडसेट कोच हूँ। और साथ ही साथ मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, काफी एनजीओज में मेरा कंट्रीब्यूशन रहता है, और मोटिवेशनल स्पीकर के थ्रू और ऐसी चीजें जहाँ पे वॉइस, जो लोग अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं, और हम एक माध्यम बन जाते हैं उनके लिए अपनी आवाज तब तक पहुंचाने का। तो इन्हीं चीजों पे मैं आगे भी काम करना चाहूंगी, और यहीं पे ही मेरा काम जारी है। आप क्योंकि अभी इस फील्ड में हैं ही, आपने ऑलरेडी एक क्राउन अपने सर पे लिया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अपने आप में सर पे ताज दे जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि किसी ब्यूटी पेजेंट के माध्यम से ही वो मिले। पर आपने अपनी जो बुक है वो भी लिखी है, पेन टू पावर। तो इसकी कहानी क्या है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, लाइफ माइंडसेट कोच भी हूँ, बट पता नहीं, बस एक कह सकते हैं ना कि डेस्टिनी, मेरे को हमेशा से ही ये लगता था कि मुझे अपनी जर्नी किसी को बतानी है, किसी को समझानी है कि कैसे मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, कैसे मैंने अपनी ही पेन्स को अपनी स्ट्रेंथ बनाया, ताकि लोग भी इंस्पायर हो, ताकि लोगों को भी लगे कि ये जो आज करंट में सर्कमस्टेंसेस उनकी लाइफ में XYZ, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, ये सब टेम्परेरी है। ये सब आया है आपको कुछ ना कुछ लाइफ के लेसन सिखाने के लिए। तो उसी चीज को मतलब मद्देनजर रखते हुए मुझे लगा कि मुझे एक किताब लिखनी चाहिए, ताकि लोग उससे काफी इंस्पायर हों। तो मेरी जो बुक है उसका नाम है फ्रॉम पेन टू पावर, और जिससे जहाँ पे भी जो भी अगर किसी भी लाइफ में स्टक है, ओवर थिंकिंग से, प्रॉब्लम से जूझ रहा है, या फिर उसको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने, और या फिर उसको ये लगता है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, या उससे यही नहीं पता है कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं यहाँ आया ही क्यों हूँ। तो उन सब के सॉल्यूशंस जो है वो मैंने अपनी लाइफ की जर्नी के थ्रू, एग्जांपल्स के थ्रू ये समझाया है। और ये बुक जो है वो अमेज़न पे अवेलेबल है, और किंडल पे अवेलेबल है। बुक का नाम है फ्रॉम पेन टू पावर। और अगर किसी को हार्ड कॉपी चाहिए या पेपर बैक बुक चाहिए होगा तो मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल हैंडल है, उस पर मुझे DM कीजिएगा, आई विल डिलीवर द बुक टू द पर्सन। और मेरी इंस्टाग्राम जो हैंडल है उसका नाम है ekta.gupta 1229।
तो एकता जी, आपने वाक़ई इस जर्नी में बहुत कुछ ऐसा किया है जो वाक़ई हम और महिलाओं को भी इंस्पायर करता है। लेकिन आज की युवा लड़कियाँ जो हैं वो करियर, परिवार और अपने सपनों के बीच एक तालमेल नहीं बना पाती, कोशिश कर रही हैं। क्या आपका एक उनके लिए एक मैसेज होगा, क्योंकि आपने भी बहुत टाइम को मैनेज किया है? बिल्कुल। मैं हमेशा से यही कहूँगी कि आप अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, बट कभी भी कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। तो आपकी इम्परफेक्शन में ही परफेक्शन है। मैं भी अपनी अगर जर्नी के बारे में बात करूं तो हमेशा मैं यही बोलती थी कि परफेक्ट मुझे बहू बनना है, परफेक्ट वाइफ बनना है, परफेक्ट बेटी बनना है, परफेक्ट बहन बनना है। और उनका जो प्रेशर होता है ना आपके पास, वो इतना ज्यादा होता है कि उसको प्रूव करने के लिए आप अपने आप को खो देते हो। और यही 2-3 सालों में मेरे गुरु ने मुझे समझाया कि आपकी जर्नी यूनिक है, आपको अपनी वैल्यूज खुद फाइंड आउट करनी है कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या पसंद है, आप कैसा जीना चाहते हैं, आपकी क्या बिलीफ सिस्टम है। उसको अगर आप जब जान जाएंगे तो आपके अंदर अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी। जब आप अपने आप को समय देने लगेंगे, जब आप मेडिटेट करेंगे, आप अगर मॉर्निंग में आधा घंटा अपने आप को दे दें और अपने आप से पूछें कि आपको एक्चुअली में क्या चाहिए, अगर आप भगवान के पास बैठे हैं, उनसे बात करें, तो आपको इतनी चीजों का आंसर मिलेगा कि आपके अंदर अपने आप क्लैरिटी आ जाएगी और आपके अंदर अपने आप वो करेज आ जाएगा कि आप अपनी बात को सामने वाले को अच्छी तरीके से समझा पाओ। हम्म। तो ये एक बहुत अध्यात्म, एक हर प्रॉब्लम का सलूशन ही अध्यात्म है, मुझे जहां तक अभी समझ में आया है। वरना मैं भी एक वही स्टक सिचुएशन में थी पहले, जहां मुझे ये समझ नहीं आता था अपनी बात को कैसे रखूं। बहुत फियर होता था, एंजाइटी होती थी। इनफैक्ट मेरी लाइफ का जो एक पड़ाव भी आया जहां मैं डिप्रेशन से बाहर निकली। तो आज डिप्रेशन से बाहर निकलने के बाद, स्पिरिचुअलिटी के अंदर आने के बाद, अपने आप से प्यार करने के बाद मुझे सिर्फ अचीवमेंट्स ही मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं अपने आप को समय दे सकती हूँ। लोगों को एक्चुअली में ये लगता है कि अपने आप को प्यार करना इज सेल्फिश। एक्चुअली में तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जो भगवान ने खुद ने बनाया है कि खुद से प्यार नहीं किया तो कोई आपको कैसे प्यार करेगा। जब आपका ही कप खाली है तो आप दूसरों को कैसे प्यार दे पाओगे। तो अपने आप को जब आप प्यार करोगे, आप अपना कप भर के रखोगे, इतना कप भर के रखो, इतना प्यार करो अपने आप को, इतना समय दो अपने आप को कि वो ओवरफ्लो हो जाए। जो ओवरफ्लो हो रहा है वो आप सब में बांट दो। फिर देखो, आपको दुनिया देखेगी, आपको एग्जाम्पल मानेगी आपको, और आप चमकोगे। जी बिल्कुल, और आपकी ये जो चमक है ये हम महसूस कर रहे हैं आपकी बातों से भी, और हमारे लिसनर्स भी आई एम श्योर आपकी इन बातों से बहुत इंस्पायर होंगे। अब आपकी इस अचीवमेंट के बाद क्या चीज़ें ऐसी हैं जो भविष्य में होने वाली हैं? कौन-कौन सी बातें ऐसे जो अभी आपने लूप में रखी हैं जो अचीव करनी है? देयर इज लॉट ऑफ एक्चुअली क्यों है एक बहुत बड़ा, जो कि मेरे गोल्स हैं और मुझे अचीव करने हैं, जो कि मेजरली जो है वो सोशल एक्टिविटीज के लिए ही हैं, समाज के लिए ही हैं। और उसमें मैं अपना जो है अपने आप को डेली एजुकेट करती हूँ, ट्रेनिंग्स लेती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और कुछ ना कुछ इमोशनल अवेयरनेस के ऊपर काम कर रही हूँ। और भी जल्दी ही आपको पता चलेगा कि लाइक मैं कुछ अभी लॉन्च करूंगी। तो धीरे धीरे करके चीजें हैं जो कि मैं अपने हायर पर्पस की तरफ काम कर रही हूँ, समाज के लिए कर रही हूँ। इसमें सबसे एक्चुअली मैं यही कहूंगी कि मैंने जो ये सीखा है वो सब मैंने अपने फादर से सीखा है, क्योंकि वो एक बहुत मतलब सोशल एक्टिविस्ट हैं। वो उनको हमेशा से ही ये था कि समाज के लिए कुछ करना है, तो शायद मैं उनका सपना वो पूरा कर पाऊँ, लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ, अपने लिए, समाज के लिए। तो ये सब है, बट इट इज इन क्यू, जल्दी ही सबको पता चलेगा। जी बिल्कुल एकता जी, और इन सभी चीज़ों के लिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे, क्योंकि हर एक चीज़ जो है जो आप डिलीवर करेंगी समाज के लिए, उससे कुछ ना कुछ तो फ़ायदा समाज को होगा ही। बट अब जाते जाते एक जो मैसेज होगा वो उन महिलाओं के लिए आपका क्या होगा जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से अपने ड्रीम्स को पीछे छोड़ देती हैं? मैं यही कहूँगी कि अपने आप से इतना प्यार करें कि आपको अपने आप को देखे बिना पूरा दिन बीते ही नहीं।
जैसे कि मैं अपने आप से कहती हूँ कि जब मैं सुबह उठती हूँ और अपने शीशे पे देख के ये बोलते हैं, एक तो तुम अंदर और बाहर से बहुत खूबसूरत हो, और ये कहते हैं ना कि जब तक कि आप फेक करते रहो, जब तक कि वो रियल ना हो जाए। तो मैं वो चीज इनिशियली तो बहुत ही भरे मन से बोलती थी कि एक तो तुम अंदर और बाहर से खूबसूरत हो, क्योंकि आप अपने आप से प्यार कभी करते ही नहीं थे, आपको बहुत गिल्ट फील होता था। तो ये मैं आज गारंटी देती हूँ कि ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो ये सोचती हैं कि नहीं, अपने आप से प्यार करना इज अ सेल्फिश थिंग, और वो अनअपोलोजेटिकली प्यार अपने आप को कर ही नहीं पाती हैं। तो मैं हमेशा से यही कहूंगी कि एक बार करके देखिए, क्योंकि मैंने भी ये किया है, और इसके करने से किसी को भी आई एम प्रीटी श्योर, मैं गारंटी देती हूँ, इससे किसी का भी कोई हानि नहीं होगी, बल्कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, आपको प्यार मिलेगा, और आप भी खुल के लोगों को प्यार और रिस्पेक्ट दे पाएंगी। जी। तो मेरा बस यही कहना है कि हमेशा से एम्पावर्ड वुमेन एम्पावर्स वुमेन। तो जब तक आप समर्थ हैं, सक्षम हैं, तभी आप दूसरों को, अपने समाज को, अपनी फैमिली को आगे बढ़ा पाएंगे। जी, तो बी बी स्ट्रॉन्ग और आपका जो मंत्र है, मुझे लगता है ये सभी महिलाओं के लिए बहुत कारगर साबित होगा, क्योंकि हम कहते ये है कि एक महिला दूसरी महिला को प्यार नहीं कर सकती, बल्कि हमें करना ये है कि एक महिला जब तक दूसरी महिला से प्यार ना करे, उसको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन ना दे, तब तक नहीं चल सकता। तो एकता जी, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है और हम आपको शुभकामनाएं देंगे कि आप आगे भी ऐसे ही लाइफ से अपनी इंस्पायर करें। मिसेस साउथ एशिया यूनिवर्स एकता गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, कविता जी। तो दोस्तों, एकता गुप्ता की कहानी हमें ये सिखाती है कि असली मुकुट सिर पर नहीं, बल्कि हमारे विचारों, हमारे साहस और हमारे चरित्र में होता है। जब आत्मविश्वास, मेहनत और संवेदनशीलता साथ चलते हैं, तब सफलता केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। इसी प्रेरणा के साथ हमें आज के इस कार्यक्रम स्वयं सिद्धा से दीजिए अनुमति। फिर मिलेंगे किसी और स्वयं सिद्धा के साथ। तब तक सुनते रहिए अपना रेडियो 96.9 FM। नमस्कार। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM